जैसे कि आप सबको पता है आजकल ये जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह क्या है। फिर भी थोड़े बहुत नॉलेज के लिए और थोड़ी बहुत अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। और रिसर्च से अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर के सबसे बड़े नॉनवेज मार्केट जहाँ पर हर तरह के जानवरों को खाने के लिए उन्हें जिंदा या तो मुर्दा में बेचा जाता है। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है या तो बेट से और या तो स्नैक से आया। चाइना में मार्केट एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से खुला गया था ताकि वहाँ के कुछ जो गरीब लोग हैं वो अपना गुजारा कर सके और सरकार को उनका बोझ उठाना ना पड़े। वहाँ की सरकार उन्हें ये जानवर बेचने के लिए हर तरह के सपोर्ट करती है, लीगल भी और इलीगल भी। बट वेट, वुहान शहर के पास में ही चाइना की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल लैब है और अमेरिका के प्रेसिडेंट और अन्य कई देशों का मानना भी है कि यह शायद चाइना का बायो वेपन्स भी हो सकता है। कि सबसे पहला केस वुहान शहर से सितंबर 2019 में है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पे चले तो कोविड-19 के केसेस आए थे दिसंबर 2019 में, पर सितंबर 2019 में जो केसेस आए थे उसे नजरअंदाज किया गया। पर तब तक तो हालत बिगड़ चुकी थी और वुहान शहर के जितने भी हॉस्पिटल थे वो सब कोविड-19 के पेशेंट से भर चुके थे। पर तब तक ये बात चाइना ने सारी दुनिया से छुपाई। पर जब वहाँ की गवर्नमेंट को लगा कि अब हम ये हैंडल नहीं कर सकते, तभी उन्होंने दिसंबर 2019 में डब्ल्यूएचओ का सहारा लिया और दिसंबर 2019 में डब्ल्यूएचओ ने अपनी पूरी टीम को वहाँ पे रिसर्च के लिए भेज दिया और जनवरी 2020 में वो पूरा मामला डब्ल्यूएचओ ने अपने हाथ में लिया। पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। हमने आपको पहले भी बताया कि ये शायद चाइना की साजिश हो सकती है, ये बायो वेपन हो सकता है। इसके पहले भी एक महामारी हुई थी 2002 में जिसका नाम था सार्स वायरस। अभी ये जो कोरोना आया है वो सार्स से 96% मैच होता है। चाइना महासत्ता बनने की होड़ में किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ये बात का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अभी अपने पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। इस वीडियो के बनने के वक्त पूरी दुनिया में 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज अफेक्टेड हो चुकी है और 19 लाख से भी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 1,20,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि गुड न्यूज़ ये है कि 4,60,000 से भी ज़्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं और सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले यूएसए कंट्री में। और जाहिर सी बात है, यूएसए एक टूरिस्ट कैपिटल है, वहाँ से टूरिस्ट ज़्यादातर बाहर घूमने जाते हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट वहीं पर ही घूमने जाते हैं। पर एक शॉकिंग बात यह है कि इटली जैसा देश, जहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटल में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौतें हो चुकी है। कोरोना की इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में अब तक कोरोना के 9,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और उनमें से 850 रिकवर हो चुके हैं और उनमें से 310 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि चाइना महासत्ता बनने की होड़ में किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो हमारे पास ज़्यादातर ऐसे वायरल वीडियो सामने आए हैं चाइना से, जिसमें से एक है वुहान सिटी के सिविल हॉस्पिटल के अंदर का। वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक नर्स ने बताया कि सिर्फ वुहान सिटी में ही 15 लाख से भी ज़्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं कोरोना वायरस के। लेकिन इससे बात साफ मालूम पड़ती है कि चाइना ने अभी तक हमें सही आंकड़े पूरी दुनिया को या डब्ल्यूएचओ को दिए नहीं है। और दूसरी देखने की बात यह है कि चाइना में सिर्फ 3 ही टेलीकॉम कंपनी है और 3 कंपनी के पूरे पिछले महीने में 1,40,00,000 से भी ज़्यादा यूज़र्स सडनली गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। अगर इस ज़माने के हिसाब से चले तो एक आदमी के पास कोई 2 सिम भी रखता है तो 70 लाख यानी कि 70 लाख तक के यूज़र्स गायब हो चुके हैं। तो फिर ये यूज़र्स कहाँ पे गए, उनका कुछ अता पता नहीं है, ना ही ये कोई इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है कि चाइना बाहर नहीं निकलेगा। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि चाइना की गवर्नमेंट ने मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, यानी कि वहाँ का मीडिया कोई भी न्यूज़ उनकी परमिशन के बगैर पब्लिश नहीं कर सकता है, ना ही कहीं बाहर न्यूज़ भेज सकता है। इंटरनेशनली कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है। वैसे कोरोना में नॉर्मल फ्लू के ही सिम्टम्स मिलते हैं। अगर आपको कोविड-19 है तो सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है और लक्षण ज़्यादातर ये केस में दिखे गए नहीं है। अगर आपको पुष्टि करानी है तो हमारी आपसे एक ही सलाह है, आप प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाइए, क्योंकि ये सिम्टम्स 2 से 11 दिनों के बाद ही देखने को मिलते हैं। लॉकडाउन के रूल्स फॉलो कीजिए, अपने हाथ सैनिटाइजर से अच्छी तरह से धोइए। अगर आप घर से निकलते हैं
तो प्रॉपर मास्क, हैंड ग्लोव्स और या गूगल्स पहन के निकलिए। अगर आप घर में बैठे हैं तो 1-1 घंटे में आप अपने हाथ धो सकते हैं। इसका अब तक कोई क्योर नहीं मिला है, पर सारी मेडिकल कंपनियां इसका वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। काडिला कंपनी जो अहमदाबाद में स्थित है, उन्होंने कहा है कि इसकी वैक्सीन उसने बना ली है और उसकी सफलता मिलने पर वो गवर्नमेंट को दी जाएगी और उसका परीक्षण जानवरों पर किया जाएगा। आज लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है और इनका बहुत खराब इफेक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर मानव धन को नहीं बचाया तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मानव धन बचा तो कोई भी देश इकोनॉमिक से ऊपर आ सकता है। जिस तरह से हमने अर्थ के रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया है, तो उसके परिणाम में हमें हवा, पानी और ज़मीन दूषित भी किया है और इसकी वजह से हमें कोरोना वायरस जैसी कई और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसमें से एक सबसे बड़ी चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें एनवायरनमेंट का ख्याल भी रखना पड़ेगा, तो एनवायरनमेंट हमारा ख्याल रखेगा और मानव धन बच पाएगा। हमने कई जानवरों और जंगलों का नाश भी किया है, जिसकी वजह से हमें परिणाम में कई और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों का भी ख्याल रखें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और ऐसे ही करंट अफेयर्स, सॉन्ग, वेब सीरीज और शॉर्ट मूवीज देखने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। थैंक यू। जय हिंद।